हिरण्यकश्यप को उद्धार हुआ। हाँ और बताओ। कपिल मुनि का भी अवतार हुआ। सही, ताली बजाओ, कपिल मुनि का अवतार हुआ। माता जी गौर से सुन रही हैं। और वामन भगवान का जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की। कल हम सबने श्री वामन भगवान की मंगलमयी झांकी के दर्शन करे। और एक बड़ी खास बात आप भूल रहे हो, कल हमारे शंकर भगवान दुल्हा बने थे। प्रेम से बोलो। होमवर्क अच्छा नहीं है आपका, कल और पूछेंगे, ध्यान रखना। आज कथा गौर से सुनना। कल वामन भगवान की मंगलमयी झांकी में हमने दर्शन किए। आइए कथा वहीं से प्रारंभ होगी। एक पावन चरित्र को हमने विश्राम दिया था, उसकी कथा को हम दर्शन करें। भगवान नाम की जो कितनी महिमा है इसका वर्णन श्रवण हुआ। एक कन्नौज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है। आपको आवाज बराबर आ रही है? सबको आ रही है? कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। ये कथा भागवत जी में श्री सुखदेव जी निवेदन कर रहे हैं। भगवान नाम की महिमा क्या है ये बताने के लिए। कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। बड़ा संभाषणी है, कर्मकांडी है, विद्वान है। लेकिन कुछ ऐसा दृश्य देखने के कारण उसकी मन की वृत्तियां बदल गई। एक किसी पर पुरुष को वेश्या के साथ में रमण करते हुए देखा तो उसकी वृत्तियां बदल गई। आपको एक बात बड़ी सुंदर बतावें, ये जो हमारी आंख वाली इंद्रिय है और ये कान वाली जो इंद्रिय है, इसको हमेशा सावधान रखना चाहिए। क्योंकि जितने भी दोष हैं कान के द्वारा या आंख के द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं। इस अजामिल का जीवन बड़ा ब्राह्मणता को लेकर के था, विद्वान था, लेकिन इंद्रियों को नहीं संभाल पाया। आंखों से किसी परस पुरुष को रमण करते हुए देख लिया। तुरंत इसके मन में ध्यान आया, उस वैश्या को अपने घर पर लेकर के आ गया। महाराज, जो उसका ब्राह्मण कर्म था, जो पूजा पाठ का समय था, जो माला जाप का समय था, सब उसका नष्ट होने लगा। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मदिरा सेवन करने लगा। कहते हैं कि संग सर्वात्मानां परित्यज्य। संग हमेशा अच्छे लोगों का, अच्छी संगति करोगे तो जीवन में बदलाव अवश्य आता है। संग किसका मिला? वैश्या का मिला। जीवन कुसंग में ढल गया। अंततो गत्वा इसके जीवन के दिन व्यतीत होने लगे, चोरी करने लगा। इतना नामी ग्रामी डाकू हो गया कि महाराज बच्चे डरने लगे। लोग बाग रात्रि में आना जाना बंद कर दिए इस नगर से। एक दिन कुछ अयोध्या के संत वृंदावन श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चले। कुछ संतों का समूह चला। संतों पर तो केवल बस एक कार्य है, एक ही आसरा है, एक ही सहारा है। गाते चले, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए जब संतगण चले, सायंकाल हो गई कन्नौज नगर में, जिसमें अजामिल रहता है। कन्नौज नगर में जो रहता है अजामिल, सायंकाल हो गई संतों को। संतों ने सोचा आगे चलना ठीक नहीं है, डाकुओं का इलाका है, इसलिए रात्रि का विश्राम इसी नगर में लिया जाए। अब गांव में किसी से पूछा संतों ने कि भैया यहाँ कोई भक्त का घर है जो हमारे संतों की प्रसादी करे और हम सुबह हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। अब हर गांव में, नगर में कोई ना कोई मंचला व्यक्ति रहता ही है।
अब शायद उस मनचले व्यक्ति से ही पूछ बैठे संतों ने। जब पूछा तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, चिंता मत करो महाराज, भक्त नहीं ब्राह्मण भक्त का घर बताएंगे आपको, और सुनो भोजन भी कराएगा और दक्षिणा भी देगा। किसका घर बताया? अजामिल का घर बता दिया। सीधे चले जाओ महाराज, सामने जो पीपल का वृक्ष है उसके सामने वाला घर ब्राह्मण का घर है, आपकी बहुत सेवा करेगा। संतों को भेज दिया। अब संत बेचारे भोले वाले सो आ गए। संतों ने दरवाजा खटखटाया, भक्त अजामिल जरा दरवाजा खोलो, जरा देखो तुम्हारे द्वार पर संतों की मंडली पधारी है, दरवाजा खोलो। उस समय अजामिल तो घर में नहीं था हो, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोल करके संतों को देखा, सामने प्रणाम करके निवेदन करके बोली, बताइए महात्मा जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आपका क्या अभीष्ट है मेरे प्रति बताएं। मेरी माता जी ने मुझसे कहा था कि बेटा संत ब्राह्मणों से कभी झूठ मत बोलना, मेरा जीवन बड़ा अपवित्र है प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं। संतों ने कहा, बेटा हम यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे, सुबह हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। अयोध्या से आए संत हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। भोजन प्रसादी की व्यवस्था कुछ हो तो बताएं। बोले मैं बना करके तो नहीं पवा सकती आपको, लेकिन आप सूखी सामग्री लीजिए और बड़े प्रेम के साथ में पाइए। सूखी सामग्री लेकर के आज सब संतों ने बढ़िया चपाती ठाकुर जी की भोग बनाया, और गोपाल जी का भोग लगा करके उस पर तो ठाकुर जी का नाम स्मरण करने लगे। पीपल वृक्ष के नीचे बैठे प्रेम से ले रहे। संतों ने गोपाल जी का नाम स्मरण करते हुए कीर्तन अनुमुक्त किया है। उसी समय अजामिल रात्रि की वेला में, अर्धरात्रि की वेला में किसी की हिंसा करके महाराज पीठ पर लाद करके किसी पशु को लेकर के आ रहा है। अपने दरवाजे के समक्ष भगवत नाम स्मरण देखा, कीर्तन देखा। ए बाबा जी, ए संत जी, मेरे दरवाजे पर हिम्मत कैसे हुई आपको कीर्तन करने की, बंद करो ये सब। संतों ने डर के मारे बंद कर दिया कि बेटा कोई बात नहीं है। अब जैसे ही कीर्तन बंद हुआ, उसके घर का दरवाजा खुला, उसकी पत्नी निकली। पत्नी ने कहा, कीर्तन किसने बंद कराया है? अजामिल ने कहा, हमने बंद कराया है। बोले आपकी हिम्मत कैसे हुई कि एक दरवाजे पर जो कीर्तन बंद हो जाए? अजामिल अपनी पत्नी से डरता था। बोले होने दो महाराज, हमें क्या परेशानी, होने दो। कीर्तन भैया, रात्रि का विश्राम सब संतों ने लिया। भगवान का भोग लगाने के बाद जो संतों की मंडली में जो प्रधान संत थे, जिनको कहते हैं महंत, प्रेम से बोलो, संत ब्राह्मण किसी के घर का अन्न पाते हैं तो याद रखना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। संत ने सोचा, देखो देखो ये ब्राह्मण है और इसका जीवन पदच्युत हो गया है, इसका जीवन बिगड़ गया है, हमने इसके घर का अन्न पाया है तो कुछ न कुछ तो हम प्रयास करेंगे इसका जीवन बदले, ये सतमार्गी बने। सतमार्गी ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, संत जन जाने लगे, लेकिन महंत जी का हृदय गवाही नहीं दिया। बोले एक प्रयास तो करना चाहूंगा। दरवाजा खटखटाया, भक्त अजामिल, बेटा अजामिल दरवाजा खोलो। अब की बार दरवाजा अजामिल ने खोला है। कहो सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो हमें? बोले बेटा हम जा रहे हैं। अजामिल कहने लगा, शौक से जाओ, रोका किसने? खूब जाओ। बोले बेटा बात वो नहीं है, आपके घर का अन्न पाया है, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा, सुनो ये तुम्हारे झोली झंडा मैंने नहीं छुड़ाए, समझो यही दक्षिणा है, पतली गली से निकल लो, सीधे नहीं ये छुड़ा के रख लो। क्रोध में आकर संत जन कहने लगे, भक्त अजामिल हमें कोई रुपए धन पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, सुन तो लो क्या चाहिए। बोले क्या चाहिए बताओ।
बोले तुम ब्राह्मण हो, तुमने पूजा पाठ माला सब कुछ बंद कर दिया, ब्राह्मणता नष्ट हो गई तुम्हारी। बोले वो तो है प्रभु, मेरा जीवन बदल चुका है। एक काम करो हमारे कहने से। क्या? बोले आपके पुत्र, आपके परिवार में कितने बाल गोपाल हैं? बोले 9-10 बाल गोपाल तो हैं। बोले इनका नाम क्या है? बोले किसी का नाम रिंकी है, किसी का नाम टिंकू है, किसी का नाम मिंकू है। एक भी नाम भगवान के नाम पर नहीं है। इसका उद्धार कैसे हो? ये ब्राह्मण है लेकिन परिवार में एक भी नाम, ये माला करने तो बैठेगा नहीं है। कम से कम इसके परिवार के बाल गोपालों का नाम भगवान के नाम पर होगा तो जीवन में ये उच्चारण करेगा तो भगवान का नाम निकलेगा। वो भी नहीं है। अब संत ने कहा भक्त जामिल एक काम करो हमारे कहने से। बताओ महाराज, अब कोई बाल गोपाल होने वाला है? बोले हाँ होने वाला है महाराज। हमारे कहने से एक काम करना, उस बालक का नाम तुम नारायण रख दो, बस ये दक्षिणा चाहिए। प्रेम से बोलो। इतना सुना भक्त जामिल ने कहा कोई बात नहीं है महाराज, रख देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। संत तो ये बात कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन ये बात उसके जीवन में उतर गई। सत्संगति क्या करती है? विवेक जागृति करती है। और विवेक किसी परचून की दुकान पे नहीं मिलेगा। हाय हाय, कहाँ मिलेगा? बोले सत्संग में मिलेगा। क्या मिलेगा? आना पड़ेगा। क्या भैया, संगति से क्या असर हुआ? बालक का जन्म हुआ, नाम नारायण रख दिया। याद आ गई संतों की बात। अब तो छोटा सा बालक है अजामिल का, उसको बड़ा प्रेम करता है। बेटा नारायण आओ स्नान करो, बेटा नारायण आओ भोजन करो, बेटा नारायण आओ शयन करो। इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ में बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण नाम स्मरण होने लगे। ध्यान रखना, अक्सर करके बात देखी गई है, माता पिता का प्रेम या तो सबसे बड़े वाले बेटे पर होता है या सबसे छोटे वाले पर। बीच वाले तो बेचारे राम भरोसे रहते हैं। प्रेम से बोलो। हाँ, आप अनुभव करो, माता पिता का स्नेह ज्यादातर। आप किसी कोई संत मिले, पूछना आप अपनी माता पिता की कौन सी संतान हो महाराज, यही कहेगा बीच वाले और राम भरोसे। प्रेम से बोलो। अब तो सबसे छोटे वाले बेटे पर बड़ा अनुराग है, बड़ा प्रेम है। जब बेटा नारायण, बेटा नारायण, बड़ा स्नेह करते हैं। जीवन की अंतिम घड़ी आई है जामिल, अंतिम बेला, जीवन की शाम आई, रात्रि की बेला में अपनी सैया पर लेटा भया है। उसके जीवन की घड़ी पूर्ण भई। उसके कर्म तो अच्छे नहीं थे, लेने कौन आए? यमदूत। चलो प्रताड़ना मिलेगी आपको। कोई भी कार्य आपका पुण्य कार्य नहीं है जीवन में। पूरी जीवन दिया, 100 वर्ष के जीवन में 80 वर्ष 70 वर्ष प्राप्त होते हैं। उसमें भी हम सारे कार्य परमात्मा के भूल जाते हैं, केवल संसार के कार्य याद रहते हैं। क्या किया है जीवन में? यमदूत लेने के लिए आए, घबरा गया, उनके स्वरूप को देख करके घबरा गया महाराज। चलिए आपको लेकर के चलेंगे, ये प्रताड़ना मिलेगी। तो घबरा करके बेटा नारायण, बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ मुझे, चिल्लाने लगा। उसके बेटा नारायण ने तो नहीं सुना हो, मेरे साक्षात नारायण ने सुन लिया। प्रेम से बोलो। जाओ, अपने पार्षदों को भगवान ने आदेशित कर दिया, जाइए इस भक्त जामिल को लेकर आइए, जाइए जाइए, अभी जाइए। पार्षद कहने लगे प्रभु आप गलतफहमी में हैं। हमने भगवान कहने लगे हम काहे की गलतफहमी में भाई? बोले ये भक्त नहीं है, ये तो बहुत पापी व्यक्ति है, इसने गलती से आपका नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान कहने लगे एक बात बताओ,
इसके बेटे का नाम नारायण पहले है कि हमारा नाम नारायण पहले है? पार्षद कहने लगे वो तो प्रभु आपका ही नाम पहले, तो जाओ बहस मत करो, भक्त अजामिल को लेकर आओ। इतना पापी व्यक्ति, जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया, अंतिम समय में अपने बेटे को पुकारा, नारायण को नहीं। तब भी भगवान ने, भगवान का काम है, भगवान का स्वभाव है, अकारण करुणा वृणालय है, बिना कारण के ही ठाकुर जी कृपा कर देते। एक केवल नारायण शब्द सुना, पार्षद पहुंचे, यमदूतों से संवाद भया। अजामिल देख रहा है कि पार्षद भगवान के यमदूतों से क्या संवाद किए जा रहे हैं। केवल एक नारायण के नाम पर बहस हो रही है। ये तो मैंने अपने बेटे का नाम लिया है, अगर मैं साक्षात नारायण का नाम लेता तो क्या स्थिति होती है, क्या स्थिति। मन में धारण होया, पश्चाताप से अश्रु प्रवाहित होने लगे अजामिल के, रोने लगा कि मैंने साक्षात श्री हरि को भुला दिया। भगवान के पार्षद आज भक्त अजामिल को लेकर के पहुंचे, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। भक्त अजामिल, तूने अंतिम समय पर, हमारे संत महात्मा आपको माला जाप करने के लिए क्यों बताते हैं पता है? माला से आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आपका ध्यान एकाग्रत होगा। दूसरी बात, अगर आप बिना माला के नाम ले रहे हो सकता है अंतिम समय में शायद विस्मृत हो जाए, लेकिन माला से नाम लेंगे तो मन एकाग्र होकर के वो विस्मृति, वो स्मृति बनी रहती है कि हमने माला पर क्या जाप किया। इसीलिए तो प्रयास कर रहे हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवे। इसीलिए तो प्रयास कर रहे हैं भैया कि अंतिम समय में जब जीवन की अंतिम घड़ी हो, सरकार आप सामने खड़े हो, कोई जरूरी नहीं है आप सामने खड़े हो, आपका नाम जिह्वा पर अगर आ गया तो जीवन का कल्याण निश्चित है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन का कल्याण। भक्त अजामिल की इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए कि भगवान नाम की महिमा क्या है। एक नारायण नाम लेने से जब भक्त, वो पापी अजामिल तर सकता है, तो राम जी आप तो नित्य ठाकुर जी की सेवी हो, ठाकुर जी के दर्शन मिला करते। आहा, भक्त अजामिल की इस पावन कथा को सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज प्लावित हो गए। प्रभु निश्चित है आपने जो मुझे कथा श्रवण कराई है, मेरे जीवन की कलुषता को मिटाते हुए मुझे प्रभु प्राप्ति करा देगी, विश्वास है मुझे। सुखदेव जी कहने लगे राजऋषि परीक्षित, जीव की एक दशा है, एक दिशा है। शास्त्रों में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। 28 प्रकार के नरक हैं। दक्षिण दिशा में 84 योजन पार दक्षिण दिशा की ओर 28 प्रकार के नरकों की गणना है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस प्रकार से उसको यातनाएं मिलती हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा व्यवस्था आपको प्राप्त होगी, अगर अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो यातनाएं प्राप्त होती हैं। अगर आप ये समझ रहे हो कि इस शरीर को यातनाएं प्राप्त होती है, नहीं नहीं नहीं, ये तो स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर और होता है, उसको यातनाएं या प्रसन्नता मिलती है। 28 प्रकार के कौन कौन से नरक हैं महाराज, कौन सा कर्म करने से क्या प्राप्त होता है, ये भागवत जी इंगित कर रही है। देखिए, जो जीव, जो प्राणी झूठी गवाही देता है, झूठी गवाही, उसके लिए एक अलग नरक की व्यवस्था है जिसका नाम है कुंभी पाक। कुंभी पाक नाम का नरक में उसके डाला जाता है, उसको सूक्ष्म शरीर। अगर कोई व्यक्ति हिंसा करता है, चोरी करता है,
उसका एक डिपार्टमेंट अलग है, उसको भी उसी प्रकार से यातनाएं दी जाती है। इसलिए जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको सजा तो उसी प्रकार मिलती है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी बताई, अनजाने में कोई अगर गलत कार्य हो जाए, कुछ कार्य ऐसे हैं, अपराध ऐसे हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाते लगाते कुछ जीव ऐसे हैं जो उनका प्राणांत हो जाता है। ये अनजाने में किया हुआ कर्म है, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, लेकिन हो गया। तो इसके ऐसे अपराध से बचने का क्या उपाय है? जो अनजाने में किए हुए कर्म है, तो उनसे बचने का केवल एकमात्र उपाय है, 3 प्रकार के यज्ञ हमेशा माताओं को करने चाहिए। यज्ञ कौन कौन से? सुन लीजिए, आप घर बैठे कर सकते हो। पहले जब चूल्हे पर रोटियां पकती थी, सब जानते होंगे मिट्टी के चूल्हा, शायद नई नई ना जानती हो, पुरानी माताएं तो सब जानती होंगी। तो सबसे पहले अग्नि का भोग लगाया जाता था। प्रथम रोटी से लेकर के टुकड़ा तोड़कर कुछ शक्कर लगा करके अग्नि का भोग लगा, ये प्रथम यज्ञ है। कुछ आटों की गोलियां बना करके ऐसे जीव चराचर के लिए डालें जहां पर चींटियां हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, जलाशय में डालें, इससे दूसरा यज्ञ हो जाता है। गौ माता को प्रथम भाग देना चाहिए, ये तीसरा यज्ञ है। लेकिन समय परिवर्तन के अनुसार हम इन सब यज्ञों को भूल गए। अब चूल्हे पर रोटी नहीं बनती, अब तो गैस चूल्हा आ गया हमारा। प्रेम से बोलो। जब से गैस आई तब से गैस बनने लगी लोगों को, ऐसी गैस बनी कि यज्ञ भूल गए। लेकिन एक प्रार्थना और है, एक उपाय और है। अगर नहीं कर पाओ तो श्री लाडली राधा रानी से, श्री किशोरी हमारी श्री सांवरे सरकार से प्रार्थना करके कहो, प्रभु ऐसे अपराध हमारे जीवन में बन गए हो तो आप क्षमा प्रार्थी हैं हम सब, और आप अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बना के रखो, ऐसे अपराधों से हमें दूर रखो। ऐसी प्रार्थना करो। ओ मेरे गिनियो ना जी, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। प्रार्थना करके कहो, किशोरी जी ऐसे अपराधों से हमें दूर रखें, हमसे न बने, क्योंकि शरीर से, मानव शरीर से बहुत ऐसी गलतियां होती रहती है। शरीर है, मानव शरीर है, किसी से भी हो सकती है। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, 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 लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, मेरे गिनियो जय हो अपराध, लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। जय हो। वो लाडली सरकार की जय राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ,
पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। अवगुण देखो, जो तुम मेरे 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 अवगुण देखो। उनका नहीं कोई हिसाब लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री